झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है सामने। झारखंड में अब की बार कौन। जी हां दोस्तों, झारखंड की 80, 90, 81 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। क्या 5 साल के बाद बीजेपी झारखंड में वापसी करने जा रही है। हरियाणा में मिली बड़ी सफलता के बाद क्या अब आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना जीत का परचम लहरा पाएगी। जी हां दोस्तों, बीजेपी की मदद करेगी आरएसएस। क्या इस बार झारखंड का किले फतेह करने में कामयाब होगी बीजेपी या फिर जेजेएम इस बार फिर से दोस्तों यहां पर झारखंड की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है, पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गढ़वा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों पर जेजेएम का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। इन 2 सीटों पर जेजेएम काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस बार नजर आ रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। गढ़वा जो काफी महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ के सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ बीजेपी यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर इनको बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पहलूम की बात करें तो 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों में से 4 पर जेजेएम जनता झारखंड मोर्चा मोर्चा जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 पर कांग्रेस बीजेपी गठबंधन यहाँ पर नजर आ रहा है। प्लस का निशान इस वास्ते तो क्योंकि प्लस में दोस्तों अगर बात करें तो जेजेएम के साथ कांग्रेस और आरजेडीयू भी मिलकर चुनाव लड़ी। बीजेपी के साथ भी यहाँ पर जेडीयू चुनाव लड़ी। तो ऐसे में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर हम आपके साथ अपडेट देते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बता दें कि काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर काफी कांटे भरी स्थिति हमें देखने मिल रही है। लथारा की 2 सीटों की अगर बात करें तो इन 2 सीटों पर भी 2 की 2 यहाँ पर जेजेएम के खाते में जारी। बीजेपी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लादेक की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले के 1 विधानसभा सीट पर जेजेएम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर इस क्षेत्र में हमें नजर आंकने को मिल रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सिरमौर की बात करें तो 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों पर 1 पर जेजेएम 1 पर ही बीजेपी पक्ष में यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर इस जिले में नजर आ रही है। दोस्तों 12 सीटों में से 10 पर जेजेएम 2 पर है बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन दोस्तों आपसे, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहे। कहीं ना कहीं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ बीजेपी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। गुमाल की 3 सीटों की बात करें तो जेजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जेजेएम यहाँ पर 3 सीटों पर अच्छी बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर बड़ी सफलता उनको इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर झारखंड में हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का इतिहास है कि 5 साल के बाद बीजेपी वापसी कर रही है, लेकिन दोस्तों अगर ओपिनियन पोल की माने तो इस ओपिनियन पोल में सीधे तौर पर बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि जेजेएम यहाँ पर 14 सीटों पर मजबूत बढ़त लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर उनको काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। पड़कुड़ी की बात करें तो 3 सीटें आती है। इस जिले के अंतर्गत 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर मात्र 0 सीट जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर दोस्तों जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिर भी झारखंड की जनता उनको नकार कर जेजेएम को यहाँ पर बड़ी सफलता दिलाती हुई नजर आ रही है। जेजेएम को यहाँ पर 3 की 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रांची जिले की अगर 7 सीटों की बात करें तो जेजेएम यहाँ पर 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि 1 पर बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर सीट देखने को मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जेजेएम को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए इस बार
हमें नजर भी आ रहे हैं जेजम जो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ के काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम सिंह की भूमि की अगर बात करें तो 5 सीट आती है पश्चिम सिंह की भूमि में, 3 पर जेजम जीत रही है जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आए। साइल लोकल की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। 3 की 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में हमें नजर आ रही है और जो काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। कांटे के इस मुकाबले में कहीं ना कहीं झारखंड की 34 सीटों में से 29 पर जेजेएमएम जबकि 5 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्व सिंह की भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व सिंह भूमि जो 6 विधानसभा सीटें आती है इस जिले के अंतर्गत, इन 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर जेजेएमएम जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। अभी तक हमने साहब 240 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल रखा है जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। जेजेएमएम में यहाँ पर सत्ता के काफी करीब जाती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद की 6 सीटों की बात करें, 4 पर जेजेएमएम जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी इस जिले में जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ दोस्तों कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई देती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। बोराक की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती है, जेजेएमएम 2 सीटों पर जबकि भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जेजेएमएम 9 पर जबकि बीजेपी 11 सीटों के साथ यहाँ पर काफ़ी मजबूत हमें दिखाई देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता साफ तौर पर मिलती हुई नजर भी आ रही है। कांटे के इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई हमें नजर भी आ रही है। तो कहीं ना दोस्तों काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। गिरदार की 6 सीटों की बात करें तो 1 पर जेजेएमएम जबकि 5 पर यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 56 में से 40 पर जेजेएमएम जबकि 16 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। 17 की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इन 2 सीटों पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। 58 में से 40 सीटों पर जेजेएमएम जबकि 18 पर बीजेपी गठबंधन जीत रहा है। तो ऐसे में बीजेपी यहाँ पर ये शुरुआती ओपिनियन पोल है दोस्तों, ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। रामगढ़ की अगर बात करें 2 सीटें आते 41 पर बीजेपी, 1 पर बीजेपी जबकि 1 पर ही जेजेएमएम जीतती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो झारखंड में काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई हमें नजर आ रही है। अजीबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी। तो दोस्तों अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर झारखंड में जेजेएमएम 50 सीटों पर जबकि 31 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।